सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बाबा बनी दा बाबा बगरे रे सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्रियजनों, प्रभु का संदेश ये है कि मेरे बच्चों से कहो कि निराश ना हो। उसने कहा कि आप में से बहुत सारे लोग टेंशन में रहते हैं और कई लोग बहुत दुखी हैं। इसलिए प्रभु ने कहा इन्हें ढारस बंधाओ, इन्हें हिम्मत दे दो, इनमें वचन के द्वारा विश्वास उत्पन्न करो। मैं इनकी निराशा को आशा में बदल दूंगा। मैंने इनके आंसुओं को देखा है, अब ये बहुत लंबे समय तक नहीं रोएंगे। इनसे कहो कि आज ये अपने आप को पवित्र करें और कल मैं इनकी आंखों के सामने चमत्कार करूंगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूं। आमीन। तो सुख या दुख प्यारे भाइयों और बहनों हमारी जिंदगी में कभी परमानेंटली नहीं रहते हैं, आते हैं जाते हैं। ये मौसम की ऋतुओं के समान है। जिस तरह से रात आती है और कुछ समय के बाद चली जाती है और दिन निकलता है, वैसे ही हमारी जिंदगी में दुख और सुख है। इतना ही नहीं प्यारे भाइयों और बहनों कि हम लोग कभी कभी ये नहीं जानते कि हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों होता है। दुख हमें आकर तंग क्यों करता है। Everyone wants to be happy, सब लोग खुश रहना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति दुखी रहना नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी बाइबल इसके विषय में यह कहती है, अगर आप अय्यूब का ग्रंथ पढ़ेंगे प्यारे भाइयों और बहनों, तो लिखा है अध्याय 5 पद संख्या 6 और उससे आगे, बुक ऑफ जोब, बुक ऑफ प्रॉफिट जोब चैप्टर 5 वर्स 6, क्योंकि विपत्ति मिट्टी में से नहीं उगती और दुख भूमि से उत्पन्न नहीं होता। क्योंकि विपत्ति मिट्टी में से नहीं उगती और दुख भूमि से उत्पन्न नहीं होता। अगले वचन में लिखा है, जिस तरह चिंगारियां ऊपर उड़ती हैं उसी तरह मनुष्य दुख के लिए जन्म लेता है। जिस तरह चिंगारियां ऊपर उड़ती हैं, पवित्र वचन यह कहता है कि इंसान दुख के लिए जन्म लेता है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य से कहा, क्योंकि तूने ऐसा किया है, तू अपने पसीने की कमाई खाएगा। तू जिंदगी भर मिट्टी खोदेगा और उसमें मेहनत करेगा और उसका कमाई का फल तू खाएगा। इसलिए मेहनत करना इंसान का सबसे पहला कर्तव्य है। और इसी के साथ एक दूसरा वचन हम प्रभु का बाइबल में पढ़ते हैं कि ईश्वर आलसी मनुष्य से घृणा करता है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को यह आशीर्वाद दिया कि तू कमाएगा और खाएगा और उससे तू तृप्त होगा, तू अपनी पसीने की कमाई खाएगा। तो जब हमें कोई काम करना होता है तो उसमें बहुत सारे दुख, कष्ट और त्याग हमें करने पड़ते हैं। तो ऐसे दुखों और कष्टों से हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग निराश हैं, टेंशन में हैं, कब होगा, कैसे होगा, घर कब बनेगा, बिटिया की शादी कब होगी, बेटे की शादी कब होगी, मेरी संस्था में ये बड़े ऐसे बड़े काम कब होंगे, हम बहुत बड़े प्रचारक कब बनेंगे, कब हमारा नाम होगा,
प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल कहती है परमेश्वर जिसे चाहता उसे ऊपर उठाता और जिसे नहीं चाहता अधोलोक से नीचे गिरा देता है। तो इसलिए परमेश्वर आपको और मुझे चाहे, उसके लिए हमें त्याग करने की आवश्यकता है, उसके लिए कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो आपके लिए युद्ध करता। जब आप उसके लिए कार्य करते हैं तो वो आपके लिए युद्ध करता है। और वचन ये कहता है कि मैंने तुम्हें आग की भट्टी में नहीं, मैंने तुम्हें दुख की भट्टी में परखा। मैंने तुम्हें दुख की भट्टी में परखा। इसलिए पवित्र वचन कहता है कि मनुष्य शिकायत क्यों करता है? उसे शिकायत नहीं करनी चाहिए। He should not complain, rather he should improve upon his behavior and come to the Lord and sing his praises। लिखा है कहीं अच्छा है कि वह अपना आचरण सुधारे और ईश्वर के पास लौटकर चला आए। तो कई बार प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी जिंदगी में हम देखते हैं विश्वासी भी इस प्रकार की निराशा से गुजरने लगता है। हमारी जिंदगी में भी बड़े कष्ट और दुख आते हैं जब हमें कई तरह से निराश होना पड़ता है, जब हमारे सहयोगी हमारी मदद नहीं करते, जब हमारे अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते, या आपके अधिकारी जिनके अधीन आप काम करते हैं आपकी बात नहीं सुनते, तो हमें दुख लगता है। हमें ऐसा लगता है कि यह हमारी जिंदगी में ही है। अगर आप पवित्र वचन खोलेंगे तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के जितने भी चुने हुए लोग थे सबकी जिंदगी में दुख था, सबने दुख देखा। मूसा के विषय में पढ़ते हैं प्यारे भाइयों और बहनों कि मूसा को प्रभु ने एक ऐसी जिम्मेदारी दे दी और मूसा कहता है कि मुझे तो बोलना नहीं आता है, मुझे तो बोलना नहीं आता है। और परमेश्वर ने उससे कहा जा और मेरे लोगों को मिस्र की गुलामी से आजाद कर। उसे मालूम नहीं था कि क्या करे। मैं समझता हूं बड़ा दुखी हो रहा होगा, बोलना नहीं आता, मैं कैसे इजरायलियों को बात करूंगा, कैसे उनको समझाऊंगा। इतना ही नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, वचन खोलिए गणना ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 22। गणना ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 22। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 6 वर्स 22। यदि आप इस वचन में पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है प्यारे भाई और बहनों, बिलाम का मोआब के लिए प्रस्थान के विषय में हम पढ़ते हैं यहां पर, अध्याय 6 पद संख्या 22। अध्याय 6 पद संख्या 22। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो कि तुम इजराइलियों को आशीर्वाद देते समय यह कहोगे कि प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुमको शांति प्रदान करे। जब हम परमेश्वर को अपने आप को समर्पित करते हैं तो वो हमारी सहायता करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए उसने मूसा से कहा कि तू हारून से कह कि अपने पुत्रों से कहे, क्योंकि वो लेवी वंश के लोग थे, वो चुने हुए लोग थे, ईश्वर के द्वारा अभिषिक्त किए गए लोग थे। आशीर्वाद देना उनका कर्तव्य था, प्रार्थना करना उनका कर्तव्य था, ईश्वर के सामने बलिदान चढ़ाना उनका कर्तव्य था, लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करना उनका कर्तव्य था, वेदी के सामने घुटना टेक कर हाथों को उठाकर अपनी प्रजा के लिए आंसू बहाना याजकों का कर्तव्य था। और इसी के साथ आशीर्वाद देना भी प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने याजकों को ये अधिकार दिए थे। इसलिए मूसा से कहा, जाओ और हारून से कहो कि अपने पुत्रों से जो याजक थे ये कहे कि जब तुम आशीर्वाद दोगे इजराइलियों को तो इस तरह आशीर्वाद दिया करो कि प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, वह तुम पर प्रसन्न होकर तुम पर दया करे, और प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। इसलिए इस आशीर्वाद को ग्रहण करना अनिवार्य है प्यारे भाई और बहनों। दुखों की चिंता ना करें। दुख के लिए तो इंसान जन्म लेता है, और इस विषय में बाइबल हमें बताती है
कि प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, इसलिए चिंता नहीं करना। दुख तो जीवन के साथी हैं, दुख तो जीवन के साथी हैं। पवित्र वचन कहता है जो निराश हो जाते हैं उनका नाश हो जाता है, जो निराश हो जाते हैं उनका नाश हो जाता है। लेकिन विश्वासी लोग, प्यारे भाइयों और बहनों, आशान्वित लोग हैं। क्रिश्चियंस आर द पीपल ऑफ होप। बिलीवर्स, प्यारे भाइयों और बहनों, और विश्वासी आशान्वित लोग हैं जो इस आस में जीते हैं कि परमेश्वर के साथ वो अगर मर गए हैं तो वो जी उठेंगे। यही हमारा विश्वास है, यही कलीसिया का विश्वास है कि वो फिर से हमें बादलों पर लेने के लिए आएगा, न्याय करने के लिए आएगा। वो हमारे साथ रहता है, वो दुखियों से दूर नहीं है। हम वचन में पढ़ते हैं कि चेले एक घर में प्रार्थना कर रहे थे जब बड़े निराश थे। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 4 पद संख्या 31 और उससे आगे हम पढ़ते हैं कि वे पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रहे थे। अंदर बैठे हुए थे, दुबके हुए बैठे हुए थे, कहीं उन्हें कोई मार ना डाले, यहूदी आके कहीं तंग ना करें, और प्रार्थना करते रहे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन जब परमेश्वर के सामर्थ्य उनके ऊपर उतरा तो वो अभिषेक से वो घर बन गया। और पवित्र वचन ये कहता है कि जिस घर में वो एकत्र थे, वो प्रार्थना कर रहे थे, वो परमेश्वर के अभिषेक से वो घर बन गया और वो घर हिल गया, उसकी नींव हिल गई। इतना बड़ा सामर्थ्य, इतनी बड़ी महिमा परमेश्वर की उस घर में उतरी। तो जब हम निराश होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसी निराशाजनक परिस्थिति में विश्वास के साथ बाइबल कहती है प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी विश्वास के साथ प्रार्थना किया। इसलिए आप में से जो लोग निराश हैं, काम नहीं बन रहे हैं, चीजों के पीछे दौड़ना बंद कीजिए, परमेश्वर के पीछे दौड़ना शुरू कीजिए, वो आपके कामों को सफल करेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, डोंट रन आफ्टर द थिंग्स, यू विल नेवर गेट इट। चीजों के पीछे मत भागिए, वो आपको कभी नहीं मिलेंगी, वो आपको कभी नहीं मिलेंगी। क्योंकि हमारे शत्रु का काम है चीजों को दिखाना, वो देता नहीं है कभी, वो कभी देता नहीं है। क्योंकि हम उसके लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वो देता नहीं है। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव है, यदि हम त्याग करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, तो वो हमें आशीर्वाद प्रदान करता है। और बाइबल कहती है कि प्रभु के वचनों में श्राप को भी आशीर्वाद में बदलने का सामर्थ्य है। ईश्वर के वचनों में श्राप को भी आशीर्वाद में बदलने का सामर्थ्य है। इसलिए स्तोत्रकार लिखता है अध्याय 34 पद संख्या 19 में कि प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। जिनका मन टूटा हुआ है प्रभु उन्हें संभालता है। इसलिए आप लोग निराश मत होना, आप लोग निराश मत होना कि हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है, इतनी चिंता क्यों है। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमारी सुध लेता है और हमें आशीर्वाद प्रदान करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुंदर वचन है, बुक ऑफ विजडम, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 12। वे लोग जो तुरंत निराश हो जाते हैं और अन्यत्र कहीं जाकर खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आज आपकी आराधना में आपको नहीं मिला, या किसी दूसरी संगति में आपको नहीं मिला, किसी साधना में आपको नहीं मिला, और आपने कहा अब मैं थक गया हूँ, जाते जाते मेरा कुछ नहीं हो रहा, तो असंयमी बन जाते हैं और अन्यत्र कहीं खुशी ढूंढने या अपना काम करने के लिए जाते। तो ऐसे लोगों के लिए वचन है, अपने असंयम से मृत्यु को मत बुलाओ, अपने कर्मों से अपने विनाश का कारण मत बनो। बहुत सारे लोगों ने अपने कर्मों के कारण विनाश को बुलावा दिया है प्यारे भाइयों और बहनों। बहुत सारे लोगों ने, बाइबल कहती है कि अपने कर्मों के कारण अपने विनाश को उन्होंने बुलाया है, अपने विनाश को उन्होंने बुलाया है। परमेश्वर ने इंसान को बनाया, बाइबल कहती है ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया,
उसने उसे अपना प्रतिरूप दिया। लेकिन शैतान की ईर्ष्या के कारण मृत्यु संसार में आ गई, और जो लोग शैतान का साथ देते हैं वे अवश्य ही मृत्यु का शिकार हो जाते हैं, अर्थात निराश हो जाते हैं, मन से उदास हो जाते हैं, वे टूट जाते हैं। इसलिए बहुत जल्दी वे लोग निराशा में भर जाते हैं, और निराश होने वाले व्यक्ति का, प्यारे भाइयों और बहनों, अंत निश्चित है, अंत निश्चित है। प्रभु पर भरोसा रखना और वो आपको आशीष प्रदान करेगा। एक सुंदर गीत हम गाते हैं, दुख तो जीवन साथी है और दुख में महिमा छाई है। प्यारे भाई और बहनों, इस गीत को मेरे साथ गाना। ये गीत आपके लिए बहुत सारे आशा उत्पन्न करेगा और आपको आशीष प्रदान करेगा। जो लोग दुखी रहते हैं, जो चिंता में रहते हैं, हंसते नहीं हैं, कई लोगों ने जो मुझसे मिलते हैं प्यारे भाइयों और बहनों या बातचीत करते हैं, उनकी जिंदगी में कई लोगों ने हंसा ही नहीं है, हंसी उनके चेहरे पर कभी दिखी ही नहीं है। जरा जिंदगी में हंस के देखिए, जरा जिंदगी में हंस के देखिए, और आपको पता चलेगा कि उस हंसी में क्या छिपा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर हमें खुश देखना चाहता है। क्या कोई माँ बाप अपने बच्चे को दुखी देखना चाहता है? कोई भी नहीं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके बच्चे खुश रहें। वैसे ही हमारा प्रभु है, वो भी चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे चुने हुए दास, मेरे चुने हुए अभिषिक्त, मेरी बेटियां, मेरी धर्म बहनें खुश रहें। तो फिर निराशा किस बात की? मैंने और आपने अपनी जिंदगी के लिए निर्णय लिया और प्रभु को समर्पित किया। उस बुलाहट को मैंने स्वीकार किया। आप में से कुछ ने दाम्पत्य जीवन का, तो हम में से कुछ ने प्यारे भाइयों और बहनों पुरोहिताई जीवन का, तो कुछ ने धर्म बहन बन के जीवन व्यतीत करने का। तो फिर जिंदगी में दुख क्यों, निराशा क्यों? ये आज मनन चिंतन का विषय है। जितना दुख जीवन में आता है उतने ही हम स्ट्रांग बनते हैं, यदि हम उसे सकारात्मक रूप से ग्रहण करते हैं। यदि हमारे प्रभु यीशु ने इतना दुख सहा, इतना कष्ट सहा मेरे और आपके लिए, तो मुझे एज ए पुरोहित अपनी प्रजा के लिए कितना कष्ट सहने की आवश्यकता है। एक धर्म बहन को, प्रभु की कलीसिया के लिए कितना दुख सहन करने की आवश्यकता है। एक दंपति को अपने बच्चों के लिए कितना दुख सहन करने की आवश्यकता है। ये प्रभु आज हमसे बातें करना चाहता है। जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी एक दूसरे के साथ किया करो। मैंने तुम्हारे पैर धोए हैं, तुम भी एक दूसरे के धोया करो। मैंने तुम्हें क्षमा किया है, तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। प्यारे भाइयों और बहनों, जिस दिन हमारे जीवन में ऐसे विचार आने लगते हैं, उस दिन आप और मैं संतों की श्रेणी में शामिल होना शुरू कर देते हैं। क्योंकि संतों के जीवन में ऐसी ही बातें थीं, ऐसे ही विचार थे। दुख सहन करने के लिए पीछे नहीं हटते थे। चाहे वो स्तेफनुस हो, चाहे संत एग्नेस हो, चाहे संत सिसिलिया हो, चाहे वो आगता हो, कोई भी हो, जितने भी संत हुए प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु के लिए उन्होंने कष्ट सहा, यीशु के लिए उन्होंने शहादत दी, यीशु के लिए उन्होंने आत्मत्याग किया, क्योंकि उसी में महिमा छाई है। और आज वो लोग महिमा देख रहे हैं। तो प्रभु का वचन मुझे और आपको ढारस देता है प्यारे भाइयों और बहनों। गम का बादल छाया है और मन मेरा घबराया है, लेकिन यीशु की बाहों में मुझे सहारा मिला। ये विश्वास हमें सिखाया गया है। ये कैथोलिक कलीसिया हमें विश्वास सिखाती है। ये पवित्र वचन हमें ढारस देता है। ये पवित्र वचन हमें आशान्वित करता है। आप लोग कहेंगे फादर जी कहना आसान है। मैं आपसे कहता हूं करके देखिए। प्रभु आपसे चैलेंज करता है, प्रभु आपको चुनौती देता है। परख कर देखो कि वो कितना भला है। तुम आज अपने आप को पवित्र करो, कल मैं तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करूंगा। आप चमत्कार देखना चाहते हैं? आप चमत्कार देखना चाहते हैं? आज अपने आप को पवित्र कीजिए, कल प्रभु आपके आंखों के सामने चमत्कार करेगा। बाइबल की कोई भी बात झूठी नहीं और अधूरी नहीं है। आप चमत्कार देखने के लिए भीड़ का पीछा करते हैं, चमत्कार देखने के लिए आप वहां जाते हैं, सैकड़ों मील यात्रा करके आप ऐसी जगहों पर जाते हैं
जहां पर आपको लगता है कि चमत्कार होते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहला चमत्कार अपने हृदय में देखना। जिस दिन आपका मन परिवर्तन हो जाएगा, जिस दिन आप इसको देखना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप इस रोटी को, ऐसी सफेद रोटी नहीं, इसमें यीशु का चेहरा देखना शुरू कर देंगे, प्यारे भाइयों और बहनों, उस दिन आपकी जिंदगी में वो सबसे बड़ा चमत्कार होगा। यदि आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु इसमें विराजमान है और आप उसे देखते हैं, तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये आपके और मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार है कि हम उसे अपनी नंगी आंखों से भी देख सकें। विश्वास की आंखों से तो हम देखते हैं, लेकिन जब तक हमारी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए हमें धूमिल सा दिखता है। और संत पौलुस कहता है, जब वो साफ हो जाएगा तो उसे हम वैसा देखेंगे जैसा वो है। और उसके लिए मुझे और आपको त्याग करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे और आपको यीशु के जैसे जीवन जीना पड़ेगा, उसके लिए मुझे और आपको उसके मनोभावों को धारण करना पड़ेगा, उसकी हॉस्पिटैलिटी, उसका प्रेम, उसकी क्षमा, उसकी दया, उसकी दयालुता, करुणा को महसूस करना और उसे बांटना, क्षमा करना, और आपको भी क्षमा किया जाएगा। बाइबल हमें बार बार प्यारे भाइयों और बहनों बताती है, यीशु के जीवन में क्या कम दुख था क्या? उसका चेहरा इतना सुंदर था, बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत उसे देखने के लिए तरसते थे, लेकिन जल्लादों ने इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा प्यारे भाइयों और बहनों, कि उसका चेहरा कुरूप हो गया। लोग उसे पहचान नहीं पाते थे कि वास्तव में ये ईश्वर का बेटा यीशु है या फिर कोई और है। इतना मारा, कांटों का ताज गूंद कर उसके सिर पर रखा। इतना भी नहीं हुआ तो जल्लादों ने उसे इस कदर मारा प्यारे भाइयों और बहनों कि उसके बगल को बर्छी से छेद डाला, उनके हाथों को छेद डाला, पैरों को छेद डाला प्यारे भाइयों और बहनों। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि कितने लोग उसके नाम पर कष्ट सह रहे हैं, किस कदर उन्हें सताया जा रहा है। लेकिन याद रखना, बाइबल ये कहती है, तुम उनसे मत डरो जो शरीर को मार डालते हैं, परंतु उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को मार सकता है। इसलिए मैं यही कहता हूं, आप दुनिया को खुश करना छोड़कर यीशु को खुश करना शुरू करना। दुनिया की हकीकत यह है, आज एक दूसरे को हम प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं, लेकिन उनको प्रसन्न करने के बाद भी हमें खुशी नहीं मिलती है। उनको प्रसन्न करने के बाद भी हमें खुशी नहीं मिलती। तो इसलिए प्रभु को प्रसन्न करना, उसको खुश करना, उसका जीवन प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे और आपके लिए जो समर्पित जीवन है, जिसके द्वारा उसने मुझे और आपको आजाद किया है, वो हमें आशीष प्रदान करेगा। आपके जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं कि आप अंधेरी घाटियों से होकर गुजरते हैं, आंतरिक रूप से आप घायल हो जाते हैं, आप परिवार में घायल हो जाते हैं, आपके बच्चे आपका अपमान करते हैं, बुजुर्ग माता पिता का अपमान करते हैं। लेकिन याद रखना, प्रभु कहता है, दुनिया तुझे भुला दे परंतु मैं तुझे नहीं भुलाऊंगा। तेरे प्रति मेरा प्रेम कभी नहीं टलेगा। पवित्र वचन यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं कि तेरे प्रति मेरा प्रेम कभी नहीं टलेगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, चाहे पहाड़ टल जाएं और पहाड़ियां डामाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा, और तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डामाडोल होगा। ये तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कथन है। हालेलुया, तेरे विरुद्ध
विरुद्ध गढ़ा हुआ कोई शस्त्र सफल नहीं होगा। जो तुझ पर अभियोग लगाता है तू उसका खंडन करेगी। यह प्रभु के सेवकों का भाग्य है। मैं प्रभु उन्हें न्याय दिलाता हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मैंने कहा, प्रभु ने कहा कि मेरे बच्चों को सांत्वना दे दो, इन्हें ढारस बंधाओ। और ढारस देने के लिए परमेश्वर ने वचन दिया है कि चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डामाडोल हो जाएं, परंतु हे इज़राइल, ए मेरे बेटे मेरी बेटी, तेरे प्रति मेरा शांति विधान कभी नहीं टलेगा, कभी नहीं टलेगा। इसलिए एक विश्वासी को निराश होने की जरूरत नहीं, परंतु निराशाजनक परिस्थिति में भी विश्वास रख के प्रार्थना करना। इस वेदी पर प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु को साक्षात रूप से देखना यह कोई साधारण जगह नहीं है। इस वेदी के इर्द गिर्द सैकड़ों स्वर्गदूत उसकी महिमा कर रहे हैं। ये है, मैंने कहा, जिस दिन आप स्वर्गदूतों को खड़े हुए, स्वयं प्रभु यीशु को इस जगह पर खड़े हुए देखेंगे, वो आपकी जिंदगी का असली चमत्कार है। द डे यू एक्सपीरियंस द रियल प्रेजेंस, जीसस स्टैंडिंग नियर दिस sacrament and walking on this sanctuary, that will be the biggest miracle in your life, and pray for that. उसके लिए आप प्रार्थना करना, so that आप प्रभु को इस वेदी पर साक्षात रूप से खड़ा हुआ देख सकें, खड़ा हुआ देख सकें। आपका विश्वास इतना कमजोर ना हो कि आप यहां पर यूं ही आकर रिचुअल पूरी करके चले जाएं। नहीं, नहीं। आराधना में बैठने का मतलब है प्रभु से जुड़ना। वो आपको ब्लेस करने के लिए आता है। कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर झूठा नहीं, मैं अपनी बातों से कभी मुकरता नहीं, मैं अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करता हूं। हे यूदा, हे इज़राइल, जब तू बालक था तो मैंने तेरी गोद में, जब तू अपनी मां के पल रहा था तब तेरी सहायता की। अब देख, तेरे बाल पक जाने तक मैं ऐसा ही करूंगा। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 10। इस बात में तुम मुझे परख कर देख लो कि मैं ईश्वर कभी नहीं बदलता। तुम बदल जाते हो, तुम बदलते हो, मैं कभी नहीं बदलता हूं। तुम मुझे ठग लेते हो, मैं तुम्हें कभी नहीं ठगता। तुम मुझे भेंटों में ठगते हो, तुम मुझे दशमांश में ठगते हो, तुम मुझे किस बात में नहीं ठगते हो। कहता, मैं परमेश्वर कभी नहीं बदलता, मैं अपने वादों का सच्चा हूं, मैं सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर हूं, और मैं तब तक तुम्हारे साथ वैसा ही करता रहूंगा जैसा मैंने तुम्हारे साथ बचपन में किया। बोलिए आमीन, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुंदर वचन स्तोत्रकार लिखता है 103 अध्याय में, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 103 वर्स 13 and 14। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 103 वर्स 13 and 14 लिखा है, पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है, क्योंकि वह जानता है कि हम किस चीज के बने हैं। उसे याद रहता है कि हम मिट्टी हैं, इसलिए वो हम पर दया करता है। उसे याद रहता है कि हम कमजोर हैं, इसलिए वो हम पर दया करता है। उसे याद रहता है बिकॉज वी आर फ्रेजाइल, देयरफॉर ही इज ऑलवेज रेडी टू हैव मर्सी ऑन अस। दाहिना हाथ उठाकर इन वचनों को दोहराइए मेरे पीछे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, स्तोत्र संख्या 103 स्तोत्र संख्या 103 पद संख्या 13 और 14, पद संख्या 13 और 14। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है, अपने भक्तों पर दया क्योंकि वह जानता है हम है किस चीज के बने हैं, हम किस चीज के बने हैं। उसे याद रहता है कि हम मिट्टी हैं, कि हम मिट्टी हैं। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए प्रियजनों, हमारा ईश्वर के साथ एक रिश्ता बना हुआ है और इस रिश्ते को कायम रखना है। उसने हमें पुत्र कहकर पुकारा है, उसने हमें जारज संतान कहकर नहीं पुकारा। उसने कहा तुम मेरे पुत्र हो। यीशु ने कहा अब से मैं तुम्हें दास नहीं करूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि स्वामी क्या करने वाला है। अब से मैं तुम्हें मित्र कहूंगा, मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। इसलिए वो रिश्ता बनाकर विश्वासियों को रखने की आवश्यकता है। तो आप लोग पूछेंगे फादर जी तो दुख में क्या किया जाए, दुख में क्या किया जाए? इसके विषय में बाइबल कहती है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 2 वर्स 3, कि दुख के समय ईश्वर से लिपटे रहो। दुख में भटकने का प्रलोभन भले ही आता, परंतु इधर उधर मत भटकना। आपका मन इधर उधर ना भटके, परंतु आप दुख में ईश्वर से लिपटे रहो, जिससे कि अंत में आपका कल्याण हो। बोलिए आमीन। आमीन। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करना। हालेलुया। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3, प्रभु का वचन कहता है प्रभु का वचन ईश्वर से लिपटे रहो, ईश्वर से लिपटे जिससे रहो, कि अंत में तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा कल्याण हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, दुख के समय ईश्वर से लिपटने की आदत डालना, क्योंकि ईश्वर जानता है कि हम किस चीज के बने हुए हैं। हम मिट्टी हैं। वो जानता है कि हम में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन वो दया करने में पीछे नहीं है। वो दया करने के लिए पहल करता है। वो अपने बच्चों पर दया करता है, प्यारे भाइयों और बहनों, और हमें आशीष प्रदान करता। इसलिए संत पौलुस एक सुंदर वचन के माध्यम से हमें शिक्षा देता है और ढारस बंधाना चाहता है कि लिखा है कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10 और उससे आगे, हम दुखी हैं लेकिन फिर भी हर समय हम आनंदित हैं। हम दुखी हैं लेकिन फिर भी हम हर समय आनंदित हैं। हम दरिद्र हैं फिर भी हम बहुतों को संपन्न बनाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ हमारा है, क्योंकि यीशु हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है। और जिसके साथ ईश्वर है उसका कौन विरोध कर सकता? सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों, दोहराना मेरे पीछे। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10, सेकेंड लेटर टू द कोरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 10, संत पौलुस लिखता है हालेलुया, हालेलुया। हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, फिर भी हम हर समय आनंदित हैं। आनंदित हम हैं। दरिद्र हैं, हम दरिद्र हैं, फिर भी हम बहुतों को संपन्न बनाते हैं। बहुतों को संपन्न बनाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ हमारा है। हमारा है। हालेलुया। हालेलुया। दैट इज द फेथ ऑफ द बिलीवर। ये एक मसीह का विश्वास है और होना चाहिए। विश्वासी अगर इस प्रकार की सोच से आगे बढ़ता और उसमें चलता है प्यारे भाइयों और बहनों, तो वह ईश्वर की कृपा से कभी वंचित नहीं होता। इसलिए संत पौलुस लिखता है कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 12 पद संख्या 9 में कि तेरी कृपा मेरे लिए पर्याप्त है। यीशु ने पौलुस से कहा मेरी कृपा तेरे लिए पर्याप्त है, तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएगा। तुम्हारे दुख में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएगा, क्योंकि मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। अगर एक विश्वासी इस बात को विश्वास करके आगे बढ़ता है कि हे प्रभु तेरी कृपा मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए पर्याप्त है, तो मैं समझता हूं कि ईश्वर की महिमा पूर्ण रूप से उस व्यक्ति के जीवन में प्रकट होगी। दूसरी बात जो हमें दुख के समय करने की आवश्यकता है कि ईश्वर के प्रेम पर विश्वास करना। ईश्वर के प्रेम में विश्वास करना। हम ना भूलें कि उसने अपनी प्रजा के लिए कितने महान और बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। हम ये भी ना भूलें कि वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। हम ये भी ना भूलें कि वो इस मिस्र की गुलामी से जब इजराइलियों को छुड़ा कर लाया तो उसने उन्हें सूखे कदमों लाल सागर पार कराया।
उसने मिस्र पर 10 विपत्तियां भेजी प्यारे भाइयों और बहनों, और 11वीं विपत्ति थी फिरौन की सेना का विनाश करना, सूखे कदमों लाल सागर पार कराना और उसकी सेना को फिर से समुद्र में बहा देना। उनके रथ के पहिए निकल गए और परमेश्वर ने उन्हें बचाया। तीसरी बात, प्रभु के वचन पर विश्वास करना। ये जो वचन हमें सांत्वना देते हैं, हमें चंगाई देते हैं, इन पर आपका जीवन निर्भर है। इसलिए पवित्र वचन कहता है ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, ये निरे शब्द नहीं है। जितने भी वचन बोले गए हैं ये निरे शब्द नहीं है, ये मात्र मोटिवेशनल टॉक नहीं प्यारे भाई और बहनों, जिसे आज आप आम तौर पर सुनते हैं। ये आत्मा से भरपूर वचन है। ये पवित्र शास्त्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया, इसलिए इसमें जीवन है और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति है। ये आपके पांव का दीपक है, ये आपको सांत्वना देता है। अगर इस वचन को बोलेंगे तो ये चमत्कार करेगा, क्योंकि ये आत्मा की तलवार ईश्वर का वचन है, ये मेरे वचन नहीं है। इसलिए इन वचनों को ग्रहण करना, प्रभु आज इनके माध्यम से आपकी जिंदगी में कार्य करे। डरना नहीं। बाइबल हमें बताती है, यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्या 10 से 13 में हम पढ़ते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें कभी भी गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा।